बिहार के 11,801 शिक्षिकाओं का ट्रांसफर हुआ, अंतर जिला उनका ट्रांसफर दे दिया गया। लेकिन कल ही हमने आपको ये भी बताया था कि अब एसीएस एक कदम पीछे हट रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कल ही आपको बताया था, लेकिन कई साथियों के कमेंट पर आ रहे थे, लेकिन ये बात अब सामने आ रहा है। बिहार के बड़े न्यूज चैनल ने भी ये बताया है कि बड़ा कुछ होने वाला है, और हमारे जो सोर्सेस कह रहे हैं उसके अनुसार बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चहलकदमी तेज हो गई है और लाखों शिक्षकों का ट्रांसफर अब एक साथ होगा। स्कूल अलॉटमेंट में भी बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा फेरबदल की तैयारी है। सब बातों पर आप आज चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील कर रहे हैं कि ये आपका चैनल है, ये बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। आपका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहा है, लेकिन अभी भी 65% ऐसे हमारे दर्शक हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एसीएस एस सिद्धार्थ को सरकार से कड़ी फटकार मिली है। नीतीश कुमार के पास जो है कई बार जो है शिकायतें पहुंचाई गई। कई दिन पहले ही आपको हम बताए थे, सम्राट चौधरी ने उनको कहा था कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शिक्षकों का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है और ये चुनाव में नुकसान हो सकता है। अशोक चौधरी हो, नीरज कुमार हो या फिर विजय कुमार चौधरी हो, लगातार नीतीश कुमार के पास ये बात पहुंचाया जा रहा था। और इसके बाद नीतीश कुमार जो है गर्म हुए और एसीएस एस सिद्धार्थ को उन्होंने कड़ी फटकार लगा दी और कहा कि जल्दी कीजिए, चुनाव में जाना है, ये शिक्षकों के मुद्दे में हम फंसकर नहीं रहेंगे। जब आप टीचर के ही ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो आईएएस आईपीएस और एसडीएम का ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगा? इसके बाद से एसीएस दबाव में आए और ये हर एक चीज हम आपको बताते रहे। और उसके बाद में 11,801 शिक्षिकाओं का ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमने ये भी बताया था कि अब स्कूल अलॉटमेंट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम एक दिन पहले आपको बताया है कि इंतजार करना पड़ेगा। हमारा सोर्सेज जो कह रहा है कि इंतजार करना पड़ सकता है और एसीएस सब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बड़ा फेरबदल की तैयारी है। और बात सामने आ गई, सामने ये आ गई कि अब 1,20,000 जो शिक्षक हैं उनका अब ट्रांसफर एक साथ सॉफ्टवेयर पर होगा। उसका ट्रायल भी चल रहा है, क्योंकि एसीएस को ये शिकायतें मिल रही थी कि उसमें कुछ बड़ा खेल हो रहा है। जिलों में स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के कुछ सेटिंग फिटिंग का खेल चल रहा है, शिकायतें मिल रही थी। सरकार तक भी बातें गई थी कि आखिर ये देरी क्यों हो रहा है, इस देरी के पीछे कोई बड़ा खेल है। और ये इस तरह के जो आरोप जब सरकार तक पहुंची तो एसीएस को लगा कि कहीं ये दामन पर दाग न लग जाए और झूठी दाग न लग जाए। इसके बाद में ही बड़े फैसले लिए गए हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसको ऐलान ही मानिए। अब इसी वजह से एसीएस के सिद्धार्थ एक साथ 1,20,000 शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर करेंगे और इस महीने के लास्ट तक, और नहीं तो फिर 15 जून से पहले कभी भी ट्रांसफर होगा। और साथ साथ स्कूल अलॉटमेंट भी होगा, स्कूल का आवंटन भी होगा कि कौन से स्कूल में कौन से शिक्षक जाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि आखिर ये देरी, और फिर जब स्कूल अलॉटमेंट होगा तो कितना दूरी पर होगा, तो जो अंदर खाने में बात चल रही है कि 30 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर दूर तक या फिर 100 किलोमीटर की दूरी तक हम शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेंगे, क्योंकि शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है वो बिठाना है और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो इसको लेकर के 30 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं है, रियरली कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन 30 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल आवंटन करना है, शिक्षकों को स्कूल देना है। ये बात अंदर खाने में चल रही है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। रही बात कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि पटना के शिक्षकों का कब होगा ट्रांसफर, जो जांच चल रही थी, तो जांच रिपोर्ट कल तक आने की बात आ रही है कि कल तक जांच रिपोर्ट आ जाएगा। लगभग जांच रिपोर्ट तैयार ही हो चुका है और वो भी आ जाएगा। और 1,20,000 जो शिक्षकों का ट्रांसफर होना, उसमें पटना जिला भी शामिल होगा।
तो आप इत्मीनान से रहिए, बहुत जल्द आपका सबका ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है, इंतजार आपका खत्म होने वाला है और अब होकर रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार आगे बढ़ चुके हैं। एसीएस भले ही पीछे आए, लेकिन सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है, ये आप यकीन मान लीजिए। सरकार को चुनाव में जाना है और वो आपके दम पर जाना है, तो आप बेफिक्र रहिए, बड़े सौगात नीतीश कुमार आपको देने वाले हैं। जो खबरें निकल कर आई थी हमने आपको बता दी। तब तक के लिए धन्यवाद।